के लिए 3 समीकरणें हैं जो कि ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंतर्गत आती है। और इस प्रोसेस में हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हम कैल्शियम फॉर्मेट से एल्डिहाइड को प्राप्त करेंगे। दूसरी रिएक्शन है जिसमें हमारे पास कैल्शियम एल्केनोइड है, उससे हम एल्डिहाइड को प्राप्त करेंगे। और तीसरी रिएक्शन है हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एल्केनोइड, इनकी रासायनिक समीकरण या इनकी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन को प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं जिसमें हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट है। उस कैल्शियम फॉर्मेट के ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस यानी कि शुष्क आसवन के द्वारा हम एल्डिहाइड को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कैल्शियम फॉर्मेट को, और कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा कैसे? कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा फॉर्मिक एसिड से, और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। इस H को हटा करके अगर हम यहाँ पर कैल्शियम को लगा देंगे तो वो बन जाएगा हमारा कैल्शियम फॉर्मेट। अब चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी तो होती है 1, इसलिए हमने हाइड्रोजन के साथ में सिर्फ एक ही इस कंपाउंड को जोड़ रखा है, परंतु कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2। तो अगर हम यहाँ पर जैसे ही कैल्शियम को जोड़ देंगे तो उस कैल्शियम के साथ में मुझे इस मॉलिक्यूल्स को 2 जोड़ने पड़ेंगे। तो अपन देख सकते हैं इस प्रकार से ये इस प्रकार का जो कंपाउंड बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका कैल्शियम फॉर्मेट कहलाएगा। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन जो वो किस प्रकार से होगी। हमने लिया यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट को इस प्रकार से HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हमने लगाया कैल्शियम एक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स आपका ये हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल्स अपन ने एक और लिया है जिसमें डबल बॉन्ड O और ये H इस प्रकार से हो गया। हमें इस रिएक्शन में करना क्या है? ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस करना है यानी कि शुष्क आसवन करना है। तो ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं? यहाँ पर एल्डिहाइड को प्राप्त कर लेते हैं। और एल्डिहाइड को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमें एल्डिहाइड को निकालना है तो आप क्या करो, यहां से इसको इस प्रकार से डिसोसिएट कर दो। तो जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये H और ये H जो है इस C से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका कंपाउंड H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये H जो कि आपका फॉर्मेल्डिहाइड है जिसको हम HCHO भी कहते हैं, वो आपका यहाँ पे बन गया। तो आपने क्या करा यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट के ड्राई डिस्टिलेशन क्या किया है आपने यहाँ पे? ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस जिसको हम शुष्क आसवन भी कहते हैं, उस प्रक्रिया के द्वारा आपने क्या करा है? यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट को डिकम्पोज करके एल्डिहाइड को प्राप्त किया है। बाकी कंपाउंड जो है वो क्या बन रहा है वो देख सकते हैं आप, Ca आ रहा है और इस कैल्शियम के इस कार्बन के साथ में 3 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं। तो आपको सिंपल ये बहुत साधारण आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ पे बन रहा है। तो आपने इस रिएक्शन में क्या किया है? कैल्शियम फॉर्मेट के ड्राई डिस्टिलेशन के द्वारा एल्डिहाइड को प्राप्त किया है। इसके पश्चात जो दूसरी रिएक्शन आती है वो है कैल्शियम एल्केनोइड। तो कैल्शियम एल्केनोइड जो बन रहा है वो बनता है एसिटिक एसिड से, उसको हम बोलते हैं एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक का अगर आप हाइड्रोजन हटा दोगे, एथेनोइक एसिड का इस प्रकार से CH3COOH, यहां से अगर आप इस हाइड्रोजन को हटा दोगे तो यह बन जाएगा एथेनोइड। क्या बन जाएगा? एथेनोइड। तो हम इस एथेनोइड को इस हाइड्रोजन की जगह पर अगर हम कैल्शियम को रख देंगे तो वो बन जाएंगे कैल्शियम एथेनोइड या कैल्शियम एल्केनोइड ग्रुप भी कह सकते हैं उसको हम। तो हम देखते हैं दूसरी रिएक्शन जिसमें हमारे पास इस प्रकार से CH3 और हमें इसमें क्या लेना है? कैल्शियम एल्केनोइड लेना है। कैल्शियम एल्केनोइड का हमें इसमें ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस यानी कि क्या करना है? शुष्क आसवन करना है। तो जहां पर आपके H लगा हुआ था उस H की जगह पर आपने क्या कर दिया? यहाँ पे CH3 को ले लिया है। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से डबल बॉन्ड O यहाँ पर ऐसा का ऐसा आ रहा है, ये O यहाँ पर फिर कैल्शियम, ये इस प्रकार से यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा दिया और यहाँ पर आपका आ गया है CH3। वहां हमने सिर्फ हाइड्रोजन को लिया था और हाइड्रोजन की जगह पर अपने यहाँ पे क्या लगा दिया है? CH3। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये बना किससे है? ये बना है एसिटिक एसिड से। एक बार वापस आपको समझाने के लिए बता देता हूं, COOH। इस H की जगह पर आप देख सकते हो अपन ने कैल्शियम को जोड़ रखा है। देखो CH3 आ रहा है, CO और ये O, CH3 आ रहा है, CO और O। इस हाइड्रोजन की जगह पर हमने कैल्शियम को लगा दिया है और चूंकि कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, इसलिए हमें इन मॉलिक्यूल्स को कितना लगाना पड़ेगा? 2 मॉलिक्यूल्स हमें कैल्शियम के साथ में जोड़ने पड़ेंगे। तो ये जो हमारा कंपाउंड है वो क्या बन गया? आपका कैल्शियम एल्केनोइड बन गया है। इसका भी हमें क्या करना है? ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस ही करना है। और यहां पर भी जो है आप देख सकते हो जैसा हमने यहां पर डिकम्पोज किया था वैसा का वैसा यहां पर भी जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो आपको जो कंपाउंड प्राप्त हो रहा है वो क्या आ रहा है? CH3CO और ये CH3। तो आप क्या प्राप्त कर सकते हो? आपको दिख रहा है एकदम
CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो इसका क्या नाम होगा? बहुत सिंपल है, आप देख के बता सकते हो। ये कीटोनिक ग्रुप है, 3 कार्बन आ रहे हैं इसमें, तो ये आपका क्या बन रहा है? यहाँ पर एक कार्बन ये आ रहा है, एक कार्बन ये आ रहा है, बीच में कीटोनिक ग्रुप है, ये एसीटोन है। क्या है ये? एसीटोन। तो आपने यहाँ क्या करा है? कैल्शियम एल्केनोइड या कैल्शियम एथेनोइड से आपने क्या करा है? ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा, जो कि आपने पहले किया था वो प्रोसेस आपका वापिस आ रहा है। ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस से आपने क्या प्राप्त किया है? कीटोन को प्राप्त किया है। बाकी कंपाउंड क्या बन रहा है? जैसा पहले बन रहा था वैसे आपको यहाँ पे फिर प्राप्त हो रहा है, जो कि आपका कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट रिएक्शन में जब हमारे पास क्या आ रही है? अब इस रिएक्शन में हमें इस कंपाउंड को भी लेना है और इस कंपाउंड को भी लेना है। दोनों कंपाउंड को हमें एक साथ जोड़ देना है और दोनों को कंपाउंड को एक साथ लेने पर आपको क्या प्राप्त होता है वो भी हम देखते हैं। रिएक्शन को लेते हैं अपन इस प्रकार से। हमने लिया यहाँ पर H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जो कि आपका कौन था? कैल्शियम फॉर्मेट था, सॉरी कैल्शियम फॉर्मेट। इस प्रकार से आपने यहाँ पे ये कैल्शियम फॉर्मेट को लिया है और साथ में आपको एक और क्या लेना है? कैल्शियम एल्केनोइड लेना है। और जैसा यहाँ बना हुआ है वैसा का वैसा हम यहाँ ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर कैल्शियम एल्केनोइड को ले लिया, ये आपका C डबल बॉन्ड और ये आपका आ रहा है यहाँ पे CH3। अब इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे तो देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होगा। यहाँ पर भी आपने लिया है ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस ही, जो कि अपना ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस सभी में चल रहा है। ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस को यानी कि शुष्क आसवन को ही लिया है। अब इनमें जो दोनों रिएक्शन में अपन ने रिएक्टेंट लिए थे वही रिएक्टेंट अपन यहाँ इस रिएक्शन में ले रहे हैं। यहां पर आपको क्या करना है? जो कंपाउंड बनने वाला है, देख सकते हैं पहली रिएक्शन में आपको एल्डिहाइड मिला है, दूसरी रिएक्शन में आपको कीटोन मिला है। अब इस रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा? तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्या करना है? सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट को दोनों मॉलिक्यूल्स में से निकाल देना है। दोनों जो आपके कंपाउंड है, रिएक्टेंट है, उनमें से आपको कैल्शियम कार्बोनेट को निकाल देना है। तो देख सकते हो CaCO3, यानी कि इसको अपन ने यहां से डिकम्पोज कर दिया इस प्रकार से। यहां पर भी आप देख सकते हो ये CaCO3 इस प्रकार से आपके डिकम्पोज हो रहे हैं। अब जो कंपाउंड आपको बच रहा है, शेष जो दिख रहा है, वो देखो यहाँ पे, यहाँ आ रहे हैं 2 CH3 के मॉलिक्यूल्स। तो अपन ने 2 CH3 यहाँ पर ले लिया है। इस प्रकार से मैंने ये CH3 लगा दिया, इसके आगे मैंने 2 लिख दिया है। और यहाँ पर भी देखो C बॉन्ड O आ रहा है, यहां पर भी देख सकते हो आप C बॉन्ड O आ रहा है, तो उसको भी अपन ने ले लिया। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O अपन ने ये लगा दिया। और इधर जो देख सकते हो आप, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों हाइड्रोजन को आपने यहाँ पर इस प्रकार से लगा दिया है। तो देख सकते हो क्या कंपाउंड बन रहा है, आप खुद बता सकते हो। यहाँ पर 2 कार्बन आ रहे हैं और ये कौन सा ग्रुप है? ये है एल्डिहाइड ग्रुप। तो क्या बन रहा है यहाँ पे? एसीटेल्डिहाइड बन रहा है। तो एल्डिहाइड ग्रुप को आपने इस प्रोसेस में प्राप्त किया है। और बाकी जो है आपको 2 कंपाउंड जो किसके मिल रहे हैं यहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट के मिल रहे हैं। तो तीनों रिएक्शन जो आपके ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस की आपने यहाँ पर की है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो है आपके एल्कीन का। हमें क्या करना है? ओजोनी अपघटन करना, यानी कि आपको एल्कीन की रिएक्शन करवानी है ओजोन से। तो ओजोनोलाइसिस प्रोसेस, जिसको हम ओजोनी अपघटन कहते हैं, इस रिएक्शन में क्या होगा? हमें एल्कीन की रिएक्शन करवानी है यहाँ पे ओजोन से। तो हम देखते हैं यहाँ पर एल्कीन अपन ने लिया है यहाँ पर इस प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम एथीन भी कहते हैं। यहाँ पर हम एथीन की रिएक्शन करवा रहे हैं किससे? ओजोन से, जिसका फॉर्मूला होता है O3। क्या बोलते हैं इसको हम? O3। तो हमने यहाँ पर एल्कीन यानी कि एथीन की रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे ओजोन से। तो जब हम इसकी ओजोन से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर हमें ओजोनाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ओजोनाइड। तो ओजोनाइड का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार से होगी? 2 कार्बन आपको लेने हैं और इन दोनों कार्बनों के साथ में आपको 3 ऑक्सीजन को जोड़ने हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस प्रकार से ये कार्बन, 1 ऑक्सीजन आपने यहाँ जोड़ दिया है और 2 ऑक्सीजन जो आपके यहाँ पे इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं इसको? ओजोनाइड। कार्बन की वैलेंसी जैसा कि यहाँ हाइड्रोजन जोड़ रहे थे, वो अपन यहाँ हाइड्रोजन इस प्रकार से जोड़ दिए हैं। अब क्या करना है आपको इस रिएक्शन में? जो आपको ओजोनाइड यहाँ प्राप्त हुआ है, इस ओजोनाइड को आपको क्या करना है? डिकम्पोज करना है। तो डिसोसिएट करोगे, डिकम्पोज करोगे, तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त करना है? इस प्रकार से इसको तोड़ देना है। और ये जो डिसोसिएशन है वो है जलीय अपघटन, जिसको हम हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। वो आपको इसमें यहाँ पे अपघटन करना है। वो अपघटन किसकी उपस्थिति में हो रहा है? जिंक की उपस्थिति में हो रहा है। तो यहाँ पर आपने जिंक को लिया है, साथ में आप क्या कर रहे हो? जलीय अपघटन यानी कि हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो। तो आपको यहाँ क्या प्राप्त होगा? तो आप देख सकते हो यहाँ पे CH2 और ये O आ रहा है। तो आपने यहाँ पर क्या लिया? इस कार्बन से ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड C और ये बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन को आपने जोड़ दिया और कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पर भी आपके ऑक्सीजन आ गया। इस वाले कार्बन में भी जैसे इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, इस कार्बन के साथ में आपने 2 हाइड्रोजन लगा दिया और एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है, वो जोड़ दिया।
इधर भी एक कंपाउंड हो रहा है, उधर भी दूसरा कंपाउंड हो रहा है, तो अपने अगर इसके आगे 2 लगा दिया तो हमें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स किसके प्राप्त हो रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के प्राप्त हो रहे हैं, जो कि है HCHO। तो आपने यहाँ क्या करा है, एल्कीन का आपने क्या करा है, ओजोनोलाइसिस किया है, ओजोन अपघटन किया है, आपको ओजोनाइड प्राप्त होगा। उस ओजोनाइड का आपने क्या करा, हाइड्रोलाइसिस यानी कि जिंक की उपस्थिति में उसका जलीय अपघटन किया है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो रहे हैं। एल्डिहाइड तो आपने प्राप्त कर लिया। अब अगर आपको इसी रिएक्शंस के द्वारा अगर कीटोन प्राप्त करने हो तो यहां पर आप टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को काम में लोगे, जिनको हम बोलते हैं चतुः प्रतिस्थापी एल्कीन। तो आपको क्या करना है, उसमें 4 कंपाउंड और एक्स्ट्रा जोड़ने हैं। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से, ये कार्बन, यहां भी आपको एक CH3 लगाना है, जैसा कि मैंने बताया टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को लेना है। तो एक ही आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा यहां पर आ गया CH3 और चौथा आपका CH3 आ गया है यहाँ पे। ये हो गया आपका टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किससे, ओजोन से। तो अब यहाँ जब रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर भी ओजोन प्राप्त होएगा। तो देखते हैं ये दोनों कार्बन जो है, ये दोनों कार्बन ओजोन से जुड़ेंगे। तो अपने इस प्रकार से ये कार्बन लिया, यहाँ एक ऑक्सीजन लिया, यहाँ ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये इस कार्बन के साथ में 2 मेथिल समूह जुड़ रहे हैं। उन दोनों मेथिल समूह को अपन ने यहाँ पे जोड़ दिया, ये CH3, यहाँ पर भी आपका ये आ गया CH3। इस कार्बन के साथ में भी 2 मेथिल समूह जुड़ रहे हैं, उनको भी अपन ने यहाँ पे जोड़ दिया, ये CH3 और ये भी आपका आ गया CH3। अब क्या करना है, अब इसका हमें हाइड्रोलाइसिस करना है, जलीय अपघटन करना है, किसकी उपस्थिति में, जिंक की उपस्थिति में। तो यहाँ पर अपने क्या करा है, ये जिंक लगा दिया, यहाँ पर अपन ने क्या किया, यहाँ पे ये जिंक इस प्रकार से लगा दिया, ये जिंक हो गया और ये H2O हो गया। यहाँ पर आप जिंक की उपस्थिति में इसका हाइड्रोलाइसिस यानी कि जलीय अपघटन कर रहे हो, तो क्या होगा, देख सकते हो आप, जैसा कि अपन ने वहां इसको डिसोसिएट किया है, यहाँ पर भी अपन इसको कर देते हैं, ये इस प्रकार से, ये क्या हो जाएंगे, दोनों डिसोसिएट हो जाएंगे। तो अब क्या करना है, देख सकते हो आप, एक कार्बन को देखिए आप, ये कार्बन आ रहा है, इस कार्बन के साथ में एक मेथिल ये जुड़ रहा है, दूसरा मेथिल ये जुड़ रहा है। तो इस कार्बन के साथ में एक मेथिल को मैंने यहाँ जोड़ दिया, दूसरा मेथिल मैंने यहाँ जोड़ दिया, और इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, उसको डबल बॉन्ड के साथ में जोड़ दिया। अब इधर आ जाइए आप, इस कार्बन के साथ में भी 2 मेथिल जुड़ रहे हैं, दोनों मेथिल आपने जोड़ दिया, ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो कुल कंपाउंड जो है कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए। और यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, आपको एसीटोन प्राप्त हो रहा है, जो कि कीटोनिक ग्रुप है। तो आपने यहाँ क्या करा है, एल्कीन के ओजोनी अपघटन यानी कि ओजोनोलाइसिस के द्वारा आपने क्या करा है, उसके जिंक के ऊपर ओजोनोइड को गेन किया है। और ओजोनोइड क्या हो रहा है, जिंक की उपस्थिति में उसका हाइड्रोलाइसिस यानी जलीय अपघटन करने पर आपको एल्डिहाइड भी प्राप्त हो रहा है और कीटोन भी प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ रही है, वो है ग्रिग्नियर अभिकर्मक से होने वाली अभिक्रिया। ग्रिग्नियर अभिकर्मक जिसे हम RMGX भी कहते हैं। ग्रिग्नियर अभिकर्मक से हम किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन को प्राप्त कर सकते हैं, तो देखते हैं इस रिएक्शन को। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट समीकरण भी है ग्रिग्नियर अभिकर्मक की रिएक्शन। और हर चैप्टर में हर क्रियात्मक समूह के साथ में RMGX यानी ग्रिग्नियर अभिकर्मक की समीकरणें आती ही आती है, इसलिए इनको अच्छे से याद रखें। तो देखते हैं ग्रिग्नियर अभिकर्मक के साथ में हम एल्डिहाइड और कीटोन को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने लिया है फर्स्ट रिएक्शन में हम ग्रिग्नियर अभिकर्मक की रिएक्शन करवा रहे हैं एथिल फॉर्मेट से। और एथिल फॉर्मेट, फिर यहां पर देख लो, एथिल फॉर्मेट बन रहा है फॉर्मिक एसिड से, और फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH। इस H की जगह पर अगर मैं एथिल को लगा दूंगा तो बन जाएगा एथिल फॉर्मेट। तो देखते हैं रिएक्शन में क्या है, एथिल फॉर्मेट लेना है HCOO, और यहां पर H की जगह पर हम क्या लगा देंगे, एथिल समूह को लगा देंगे। तो ये बन गया आपका एथिल फॉर्मेट। इस एथिल फॉर्मेट की रिएक्शन मुझे करवानी है RMGX से। ये RMGX जो है वो क्या है, आपका ग्रिग्नियर अभिकर्मक है। यहां पर हम X की जगह पर कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे Cl को लिया है, और R की जगह पर हम क्या लगा देते हैं, मैथिल समूह को लगा देते हैं। तो यहां आपकी रिएक्शन हो रही है जिसमें हमने एथिल फॉर्मेट को लिया है, रिएक्शन हम करवा रहे हैं RMGX यानी ग्रिग्नियर अभिकर्मक से। हम जानते हैं हमेशा ग्रिग्नियर अभिकर्मक में ये वाला बॉन्ड जो है यही हमेशा आपको टूटेगा, जो कि आपका Mg और CH3 का बॉन्ड जो है वही टूटता है। यहां पर CH3 जो है
वो नेगेटिव है, यहाँ पर Cl भी नेगेटिव और मैग्नीशियम जो होता है यहाँ पर पॉजिटिव होता है। हम जानते हैं कि नेगेटिव साइन अगर आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, और अगर किसी मॉलिक्यूल किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव साइन आता है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो यहाँ पर CH3 जो है वो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन ले करके अलग होगा, इसलिए यहाँ पर CH3 के ऊपर नेगेटिव साइन आ रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपके फॉर्मेट में ऑक्सीजन लगा हुआ है, हम जानते हैं ऑक्सीजन जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर के कारण ये ऑक्सीजन जो है कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ जो आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं वो डबल बॉन्ड जो है कहाँ आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ क्या आ जाएगा, ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ नेगेटिव आते ही ये कार्बन जो क्या बन जाएगा, ये कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब जब इस रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन के होने पर क्या होगा, ये जो नेगेटिव साइन दिख रहा है, हम जानते हैं नेगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव जो है नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। तो ये जो नेगेटिव है जो कि आपका मेथिल समूह है, वो मेथिल समूह इस कार्बन से जाके जुड़ेगा, और ये जो आपको MgCl दिख रहा है जो कि Mg पॉजिटिव है, ये Mg जाएगा इस ऑक्सीजन के पास में। तो आप देखते हो ये Mg जो है इस ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ेगा और ये कार्बन जो कि नेगेटिव है वो जाएगा पॉजिटिव के पास में। तो ये मेथिल समूह इस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा। तो देखते हैं रिएक्शन में क्या कुछ बनने वाला है। यहाँ पर आपका है H इस प्रकार से आ रहा है, बॉन्ड C, ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन आया हुआ है, तो इसको अपन ने सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में जोड़ दिया, और इस ऑक्सीजन के साथ में पॉजिटिव जुड़ने वाला है मैग्नीशियम का, तो उसको अपन ने यहाँ पर Mg बॉन्ड Cl के रूप में जोड़ दिया है। और वो जो कार्बन पॉजिटिव था उसके साथ में नेगेटिव मेथिल जो है वो यहाँ पर आके इस प्रकार से जुड़ गया, और बीच में कौन आ रहा है, O बॉन्ड C2H5 आ रहा है, जिसको अपन ने यहाँ पर O बॉन्ड C2H5 करके यहाँ पर जोड़ दिया। तो ये बन गया आपका इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल, यानी कि मध्यवर्ती कंपाउंड, जिसको हम यौगिक उत्पाद भी कहते हैं, एडिशनल कंपाउंड भी कहते हैं, जिसमें दोनों रिएक्टेंट जो है आपस में जुड़ करके एक कंपाउंड बना रहे हैं। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, यहां से इन दोनों बॉन्ड को आप तोड़ दीजिए, ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये इधर वाला पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हो क्या कुछ बनने वाला है। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पर H बॉन्ड C डबल बॉन्ड के साथ में O, और यहाँ आ जाएगा आपका CH3। यहां से जैसे ये बॉन्ड यानी कि MgCl इस ऑक्सीजन को छोड़ के बाहर निकलेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर वापस नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये नेगेटिव वापस यहाँ जाएगा तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि वापस थोड़ा पीछे आ जाइए आप, ये MgCl इस ऑक्सीजन को छोड़ के जैसे ही बाहर जाएगा तो ये Mg अपना इलेक्ट्रॉन वापस इसको देगा जो इससे लिया था, भी जब वो इलेक्ट्रॉन वापिस को देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। इस प्रकार से ये नेगेटिव साइन वापस जाएगा और डबल बॉन्ड को वापिस यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। तो आपको क्या बन रहा है, HC डबल बॉन्ड O और CH3, ये इस प्रकार से साथ में जो है वो क्या निकल रहा है, आप देख सकते हो इस मैग्नीशियम के साथ में, मैग्नीशियम की जो वैलेंसी यानी संयोजकता होती है वो 2 होती है। तो मैग्नीशियम अपने साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा 2 कंपाउंड या 2 समूह को जोड़ सकता है। तो आप देख सकते हो इस मैग्नीशियम के साथ में एक तो जुड़ जाएगा OC2H5 और एक जुड़ जाएगा Cl। तो इस प्रकार से आपका एक कंपाउंड बन गया है। अगर आपको इस रिएक्शन के द्वारा कीटोन को प्राप्त करना हो, यहां तो आपने एल्डिहाइड को प्राप्त किया है जो कि आपका फॉर्म और एसिड एल्डिहाइड हो रहा है। अगर आपको इस रिएक्शन में कीटोन को प्राप्त करना हो तो आप क्या करो, कार्बन की संख्या को बढ़ा दो, यानी कि एक मेथिल समूह और जोड़ दो। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन की जगह पर अगर मैं मेथिल समूह को जोड़ देता हूं तो वो बन जाता है एथिल एस्टर, यानी कि R बॉन्ड COOR, जो कि आपका एस्टर समूह है। तो एथिल तो ऐसा का ऐसी रह जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पर मेथिल को जोड़ देंगे। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। CH3 ले लिया आपने, यहाँ पर O आ गया, बॉन्ड O, और ये आ गया आपका एथिल समूह। तो ये बन गया, देख सकते हो आप, R जिसको बोलते हैं R बॉन्ड COO और R, ये एस्टर समूह है। तो दोनों R कीजिए, दोनों R क्या है, अलग अलग है, इसलिए मैंने इसको R डैश ले लिया है।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये बन रहा है एथिल, तो आपका ऐसा का ऐसा आ रहा है, और ये एक एस्टर समूह है, इसलिए इसको अपन ने एथिल एस्टर नाम दिया है। जब हम इस एथिल एस्टर की रिएक्शन करवाएंगे RMgX से, जो कि अपन ने CH3 बॉन्ड Mg बॉन्ड Cl लिया है, रिएक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमने रिएक्टेंट को चेंज किया है। यहाँ रिएक्टेंट हो रहा है एथिल एस्टर, वहां हमने एथिल फॉर्मेट लिया था। बाकी रिएक्शन की प्रोसेसिंग सारी वैसी की वैसी ही है, जैसा कि यहाँ डिकम्पोज हो रहे थे वैसे यहाँ पे डिकम्पोज होंगे। मैं डायरेक्ट रिएक्शन को करवा रहा हूं, आपको फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है उसको देखकर समझ सकते हैं क्या कंपाउंड बनने वाला। आप देखते हैं वापिस यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, तो इस प्रकार से एक योगज कंपाउंड यानी एडिशनल कंपाउंड यहाँ बनेगा। तो देखते यहाँ पर जहां हाइड्रोजन आ रहा था वहां अपन ने मेथिल को ले लिया है, तो अब जो समूह बनने वाला है वो हो गया CH3 बॉन्ड C आ रहा है, और यहाँ पर O, इस O के साथ में मुझे क्या जोड़ना है, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ना है आपको, तो आप यहाँ क्या जोड़ दोगे, यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, और इस कार्बन से आपको किसको जोड़ना था, इस CH3 को जोड़ना था, जो कि आपका नेगेटिव चार्ज का है। चार्ज में यहाँ लिख देता हूं, ये इसके ऊपर माइनस, यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस प्रकार से इस CH3 को इस कार्बन यानी पॉजिटिव कार्बन से आपको जोड़ना है, ये इस प्रकार से, और इस कार्बन के साथ में क्या कुछ जुड़ रहा है, O और C2H5, ये इस प्रकार से आपके यहाँ पे जुड़ रहा है। यहाँ पर भी आपको इस बॉन्ड को तोड़ना है, यानी कि ये पार्ट हो जाएगा अलग और ये पार्ट हो जाएगा अलग। देख सकते हो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कीटोनिक ग्रुप जो है आपका बाहर निकल रहा है। तो आपने यहाँ पर लिया, और ये CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये CH3 ये आपका बन गया है इसमें एसीटोन। और दूसरा जो समूह आ रहा है वो समूह क्या आ रहा है आपका, मैग्नीशियम के साथ में O C2H5 और साथ में Cl कंपाउंड जो है, इस प्रकार से ये कंपाउंड बन रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, और गिरनियर अभिकर्मक की समीकरण इंपोर्टेंट भी होती है। हमेशा याद रखना, जब भी गिरनियर अभिकर्मक की रिएक्शन करवाओगे तो R बॉन्ड Mg का बॉन्ड ही आपका डिसोसिएट होगा, और वो जो CH3 समूह है वो ही जो है फर्स्ट जो आपका रिएक्टेंट है उसमें जाकर के जुड़ेगा। बहुत समीकरण अच्छी है, इंपोर्टेंट भी, अच्छे से याद करें।